Welcome back to Study Lover. Let's go. डियर स्टूडेंट्स, आज से हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। हड़प्पा पूर्व 1900 से लेकर 2300 ईसा पूर्व तक था। परिपक्व हड़प्पा 2300 से 1900 ईसा पूर्व तक था और उत्तर हड़प्पा 1900 से 1900 ईसा पूर्व से आगे तक। ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज ने हड़प्पा के अत्यंत प्राचीन वस्तुओं को देखकर लगाया था। ठीक है। उसके बाद 1921 में दयानंद साहनी के द्वारा की गई और उस समय के पुरातत्व विभाग के जो निर्देशक थे सर जॉन मार्शल, यानी कि सर जॉन मार्शल ने ही खुदाई के लिए कहा था। और उस टाइम ये दयाराम साहनी 1921 में उन्होंने खुदाई की थी। किस चीज़ कहाँ की थी? हड़प्पा सभ्यता की। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पता अगर चला था तो हड़प्पा सभ्यता का ही पता चला था। और इसका नामकरण किसने किया था, मतलब इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने किया था, याद रखिएगा। और जॉन मार्शल ने ही ये मतलब उस टाइम वो पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, उन्होंने कहा था खुदाई करने के लिए। और अगर कहा जाएगा सबसे पहली जानकारी किसने दी थी तो जॉन मार्शल या चार्ल्स मार्शल भी बोल सकते हैं। ठीक है। और खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका सारा एरिया, मतलब इसका एरिया कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। इसका आकार क्या था? तो त्रिभुजाकार था। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोज तो हड़प्पा की ही हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मतलब हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिम पंजाब, यानी कि जो अभी पाकिस्तान में है, पश्चिम पंजाब के माउंट गोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है। यानी कि जो आपका मतलब पश्चिम पंजाब, जो मतलब पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ पे माउंट गोमरी जिला है जहाँ पे हड़प्पा स्थित है। ठीक है। ये रावी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। और रावी नदी जो है इसे 2 भागों में बांटती है। यह नगर पश्चिमी और पूर्वी 2 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है। पश्चिमी भाग कृत्रिम चबूतरे पर बनाया गया था एवं इसकी किलेबंदी की गई थी। हड़प्पा सभ्यता जो था, जितने भी मतलब आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर बने हुए थे, उन सब नगरों में किलाबंदी की गई थी। ठीक है। चलिए आगे हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से आपको क्या क्या मिला है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि कुम्हार का चौक मिला है, जिसपे मतलब कुम्हार जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, जो लोग, उनको कुम्हार कहते हैं। तो ये कुम्हार का चौक, यानी कि जो पहिया नहीं होता जिसपे वो घुमा करके मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वो मिला है। अन्नागार मिला है। अन्नागार आप बोलिएगा कि आगे हम लोग मोहनजोदड़ो में भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी अन्नागार मिला था। तो ये वाला अन्नागार जो था ये थोड़ा छोटा था। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में भी मिला था। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी कि जो माता की ये लोग पूजा करते थे उनकी मूर्ति मिली है। ओखली मिली है और ताबूत मिला है। ठीक है। यहाँ पर हाथी और एक सिंह जानवर और हाथी की वहाँ पे खोपड़ी मिली है। मतलब एक सिंह जानवर जिसका मतलब मोहर पे वहाँ पे प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। मतलब वहाँ के मोहरों पे एक सिंह जानवर का भी चिन्ह, ज़्यादातर मतलब मोहर पे एक सिंह जानवर का ही चिन्ह है। तो एक सिंह जानवर का कंकाल भी मिला था और हाथी की खोपड़ी भी मिली थी। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली थी, तो हड़प्पा से मिली थी। और एक सिंह जानवर का कंकाल कहाँ से मिला था, तो वो भी हड़प्पा से मिला था।
ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग मोहनजोदड़ो पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो तो आप जानती हैं कि इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। 1922 में राखल बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो जो है वो आपको लड़काना जिला पड़ता है, वो भी पाकिस्तान में है, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे अन्नागार मिला है। यहाँ का जो अन्नागार है वो सबसे ज़्यादा विशाल है, मतलब जितना भी खोज हुआ वहाँ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी खोज हुआ उसमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का अन्नागार और स्नानागार ही था, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपको स्नानागार भी मिला। स्नानागार इतना मतलब काफ़ी बड़ा था जो जिससे पता ये चलता है कि मतलब सार्वजनिक स्नानागार था, जो कि विशेष अवसरों में ही लोग उसका उपयोग करते थे। यहाँ पे आपको कुआं मिला है मोहनजोदड़ो में। उसके बाद फिर यहाँ पे पुरोहित आवास मिला है। सूती वस्त्र यहाँ के लोग मेनली पहनते थे, जो कि कपास के बने हुए होते थे। चौड़ी सड़कें, वैसे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता जितनी भी है, मतलब जितनी भी यहाँ पे सभ्यता थी सब में चौड़ी सड़कें मिली थी। पशुपति जी की मतलब शिव भगवान की यहाँ पे मूर्ति मिली है। उसके बाद एक कांसे की नर्तकी की भी मूर्ति मिली है। सभागार मिला है। ये सारे चीज़ मोहनजोदड़ो में मिले हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। चनहुद्रो जो है इसकी खोज आपको गोपाल मजुमदार ने की थी। चनहुद्रो भी पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है और ये आपको नवाबशाह जिला में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मतलब श्रृंगार की वस्तुएं मिली थी, जैसे कि आपको यहाँ पे शीशा मिला था, मतलब आईना मिला था, काजल मिला था और गुड़िया मिला था। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मनका के कारखाने, यानी कि जो मनका होता है, जो जैसे मोती जैसे जिनकी मतलब माला बनती है, तो यहाँ पे मनका के कारखाने भी मिले थे और बहुत सारे तो रंगीन मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब उनकी मालाएं आपको चनहुद्रो से प्राप्त हुई थी। सुई धागा भी यहीं से मिला है। बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान भी आपको चनहुद्रो में मिले हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अलंकृत ईंटें भी मिली है, मतलब कि जो ईंट सजी धजी, मतलब सुंदर ईंट जिसको सजाया धजाया गया हो, वो चनहुद्रो से आपको मिली है। यहाँ पे दुर्ग नहीं हुआ करते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में इकलौता ऐसा ये जगह था चनहुद्रो जहाँ पे किलेबंदी नहीं की गई थी। मोहनजोदड़ो में भी आपको किलाबंदी मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता में भी आपको किलाबंदी मिलेगा। आपको आगे जितनी भी मतलब यहाँ पे आप जगह है वहाँ हर जगह किलाबंदी मिलेगा, लेकिन चनहुद्रो में किलाबंदी नहीं की गई थी। यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं थे। सड़क सीधी भी थी और टेढ़ी मेढ़ी भी थी। यहाँ दोनों तरीके की सड़कें पाई गई थी चनहुद्रो में। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, चनहुद्रो भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूत्का गैंडोर, इसकी खोज ऑरल स्टाइन ने की थी। ये दास्क नदी के किनारे है, जो कि एक सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे बसा है सूत्का गैंडोर, याद रखिएगा। ये सबसे पश्चिमी इलाका था। जब हम लोग मतलब त्रिभुजाकार जो इसको बनाते हैं, तो ये सबसे पश्चिम में पड़ता था। पश्चिम की अंतिम बिंदु थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की है। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी थी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की, तो वो सूत्का गैंडोर थी, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि अभी के बलूचिस्तान में है। और इसका खासियत था, ये मकरान तट के पास था, मतलब ये मकरान तट के पास ये बसाया शहर था और ये भी पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान में तो अब हम लोगों ने 4 जगह पढ़ ली। अब हम लोग अपने वापस भारत आते हैं। भारत में सबसे पहले हम लोग जानते हैं रंगपुर से। रंगपुर आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे धान की भूसी मिली थी, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि रंगपुर से धान की भूसी मिली थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सरकोटदा पे, ठीक है। सरकोटदा पे वहाँ पे आपको घोड़े का कंकाल मिला था सरकोटदा से। और दूसरा यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे कलसा स्वाधन भी था। कलसा स्वाधन मैंने आपको बताया था, मतलब जहाँ पे लोगों को जला करके उनकी जो मतलब अस्थियाँ होती थी वो कलश में डाल करके रखा जाता था और उसके बाद उस कलश को दफना दिया जाता था, उसे कलसा स्वाधन कहते थे, ठीक है। सुरकोटदा में कलसा स्वाधन का प्रचलन था। और यहाँ पे घोड़े का कंकाल भी मिला है, यानी कि अगर पूछा जाएगा कि घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है तो सुरकोटदा से। मैंने आपको बताया था। अच्छा, आप मुझे बताइए तो हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। वैसे आगे चल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोथल पे आते हैं। लोथल काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है हड़प्पा मतलब सिंधु सभ्यता के अंदर। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे था, ये याद रखिएगा। ये एक बंदरगाह था। बंदरगाह को देखिए किस किस नाम से हिंदी में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। बंदरगाह भी कह सकते हैं, डाकयार्ड भी कह सकते हैं, गोदीवाड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे विदेशी व्यापार, बंदरगाह है तो विदेशी व्यापार तो होगा ही। और याद रखिएगा कि लोथल में आपको फारस की मतलब मोहर मिले थे। फारस का मोहर, जो कि अभी फारस यानी कि जो अभी ईरान है, पहले इसे फारस कहा जाता था, ठीक है। विदेशी मुद्रा भी काफ़ी जगह क्या यहाँ पे पाई गई थी। यहाँ पे विदेशी मुद्राएं पाई गई थी। यहाँ से जहाज जाते थे, बहुत सारे जहाज यहाँ पे आते थे। यहाँ पे मतलब सामान का आदान प्रदान होता था, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्राएं भी पाई गई थी। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लोथल का जो है ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मतलब घर होते थे, उनके जो दरवाजे होते थे वो पीछे साइड बने हुए होते थे। सड़क पे मतलब सड़क पे कभी भी दरवाज़ा नहीं खुलता था, वो पीछे साइड से खुलता था। लेकिन लोथल एक इकलौता ऐसा जगह था जहाँ पे जो दरवाजे होते थे वो रोड पे खुलते थे, मतलब रास्ते पे खुलते थे। दरवाजे रोड पे खुला करते थे, मेन रोड पे, मतलब मेन सड़क पे दरवाजा हुआ करता था। और यहाँ से आपको हाथी के दांत भी मिले हैं। और दूसरा यहाँ बात ये है कि लोथल में जितने भी मतलब काफ़ी बहुत बड़ा शहर था, वहाँ मतलब व्यापारियों का आना जाना था, तो वहाँ पे मतलब दफनाया भी जाता था, जलाया भी जाता था। मतलब लाशों का दफनाने का भी रिवाज था, जलाने का भी रिवाज था। वैसे मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता से कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे, जिसे RS-37 कहा गया, ठीक है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में दफनाने का प्रचलन था और वही मोहनजोदड़ो में जलाने का प्रचलन था, मतलब लाश को जलाया जाता था। वैसे यहाँ पर मृतकों का टीला तो इसे कहा जाता है, लेकिन मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे मतलब लाशों को दफना दिया गया था। लेकिन मेनली अगर बोला जाए मोहनजोदड़ो में किस चीज़ का प्रचलन था, तो वहाँ पे लाशों को जलाने का प्रचलन था। जब वहाँ पे लड़ाई मतलब काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था, तब वो लोग जितनी भी लाश वाश थे सब एक जगह दफना करके जो एक टीले की समान हो गया था। और ऐसे अगर बोला जाए कि लाशों को मतलब सुनियोजित तरीके से दफनाने का कहाँ प्रचलन था, तो हड़प्पा सभ्यता में था, मतलब हड़प्पा में था। और जलाने का प्रचलन कहाँ पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। वीडियो तो अभी काफ़ी लंबा हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी हम लोग करेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी
जगह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ आगे नॉलेज के लिए बने रहिए। थैंक यू।